जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। वैसे तो मैं इस टाइप का वीडियो बनाता नहीं, लेकिन अगर आप समाज में हैं तो हर चीज़ को इग्नोर करके नहीं चला जा सकता। दोस्तों, आज मैं इन घटनाओं के बारे में बात करूंगा जो हाल ही फिलहाल में दो तीन हुए हैं। जैसे सिया ने अपने होने वाले पति केतन अग्रवाल को मारा। सोनम ने कुछ दिन पहले राजा रघुवंशी को मारा था। और मुस्कान ने अपने पति सौरभ को मारा था, जो ऑलरेडी मर्चेंट नेवी में ऑफिसर थे। आज हम बात करें कि इन सारी घटनाओं के पीछे कारण क्या हो सकती है, इसको रोका कैसे जाएगा, क्यों होती है इस टाइप की घटनाएं। दोस्तों, ये तो हमारा कल्चर है ही नहीं। एक वो दौर था जब शादी के रस्मों को 7 जन्मों तक निभाने की कस्में खाई जाती थी। शादी को 7 जन्मों का पवित्र बंधन माना जाता था। और क्या समय आ गई है जिसमें 7 दिन 7 घंटे या 7 महीने भी रिश्ते नहीं चल पाते। जरा सोचिए, क्या हम सच में तरक्की कर रहे हैं? बेटा बाप को मार दे रहा है, बेटी माँ को मार दे रही है, रिश्तों में एकदम विश्वास उठ गया है, सब एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। क्या यही हमारा समाज है? ये क्या यही हमारा कल्चर है? क्या हम सच में तरक्की की राह पे हैं, या तरक्की के नाम पे सर्वनाश की ओर निकल चुके हैं? अपने बच्चों को, अपने समाज को, सबको बर्बाद करते जा रहे हैं। हमारे कल्चर में सबसे बड़ा धर्म परिवार को माना जाता था, सबसे बड़ा सुख परिवार को माना जाता था। और आज धन के लिए परिवार को बर्बाद किया जा रहा है। कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारा धन का उत्थान और नैतिक पतन होते जा रहा है। दोस्तों, ये तीनों मर्डर जो हुए हैं, केतन, राजा, रघुवंशी और सौरभ, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ वो तीनों लड़कियां हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आप, हम, ये समाज सब उसके जिम्मेदार हैं। तो हम अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं ताकि वो बड़ा होकर नोट छापने का मशीन बन पाए, बड़ी महंगी गाड़ियां खरीद पाए, बड़े घर खरीद पाए, लेकिन हम उसे शिक्षित करना भूल जाते हैं। अपने बच्चों को इस सब चीज़ों से बचाना है तो उन्हें नोट छापने की मशीन बनाने से पहले उन्हें शिक्षित करना और खुश रहना सिखाया जाएगा कि कैसे खुश रहते हैं। उन्हें जीतने से पहले, हारने के बाद उसे बर्दाश्त करना सिखाया जाए। आप बोलिएगा कि पैसे नहीं कमाएंगे तो घर कैसा चलेगा। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि पैसे नहीं कमाना चाहिए, पैसे तो कमाना ही चाहिए, लेकिन साथ में शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को परिवार के और हर एक रिश्ते का महत्व समझाना बहुत जरूरी है। हम सफल होना तो सिखा देते हैं बच्चों को, लेकिन असफलता के बाद उसे कैसे झेला जाए ये सिखाना भूल जाते हैं। आप देख ही रहे होगे कि एक एग्जाम में फेल होने से बच्चे अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। क्या ये सही है? क्या एग्जाम ज्यादा जरूरी है और जीवन कम? या जीवन से ज्यादा जरूरी कुछ है ही नहीं? तो हमें वो सिखाना बहुत जरूरी है अपने बच्चों को। पेरेंट्स को अपने बच्चों को टॉयज, महंगी गाड़ियां, महंगे मोबाइल और स्मार्ट वॉच, ये सब देने से ज्यादा जरूरी है उनको समय दिया कीजिए। अब आप बोलोगे ये सब आपने प्रॉब्लम तो बता दिया, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो आगे सॉल्यूशन भी बता। इसका सॉल्यूशन एकमात्र है कि बच्चों को साइंस के साथ साथ शास्त्र भी पढ़ाना चाहिए, धर्म की शिक्षा भी देना चाहिए। जिंदगी के दो पहिए, एक तो धर्म और दूसरा साइंस, दोनों को साथ में बराबर लेवल पे ले जाएंगे तभी जिंदगी अच्छे से चलेगी। हमें अपने बच्चों को रामायण, महाभारत ये बताना चाहिए, ये पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए। कहानियों के माध्यम से अपने बच्चों को त्याग, तपस्या, इसके बारे में समझाना हो। सिर्फ पाना ही नहीं, बहुत कुछ त्याग करना भी जिम्मेदारी है बच्चों की। पैसे के साथ साथ परिवार और रिश्ते की महत्व भी समझानी होगी। और हाँ, साथ साथ में एक कानून भी बनाना होगा। कानून ऐसा होना चाहिए कि 30 दिन के अंदर इसकी सजा होनी चाहिए, जो इस टाइप की हत्याएं होती है, क्योंकि ये बलात्कार से कम नहीं है। ये हत्याएं जो है उससे कहीं ज्यादा घिनौनी है। क्योंकि आप इसमें भी वही करते हो जो बलात्कार में किया जाता है। आप धोखा देते हो, लोगों के जिंदगी के इमोशन के साथ खेलते हो और फिर उसकी हत्या कर देते हो। चाहे ये लड़का करे या लड़की करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कानून बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत होना चाहिए और फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए। लेकिन हाँ, कानून के साथ साथ नैतिक उत्थान भी बहुत जरूरी है। अगर वो लोग राम को पढ़ेंगे, कृष्ण को पढ़ेंगे, तो उनके अंदर त्याग और बार बार हार कर लड़ने की हिम्मत आएगी। आजकल के टीवी सीरियल्स में बहुत सारे अनैतिक संबंधों को जस्टिफाई किया जाता है। एक लड़के को दो लड़कियों के साथ, दो लड़कियों को एक लड़के के साथ, इस टाइप की बहुत सारी अनैतिक संबंधों को जस्टिफाई किया जाता है किसी न किसी कहानी के माध्यम से। उसका विरोध करना होगा। अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, उनके भविष्य को सुधारना चाहते हैं, तो उसे पैसे कमाने के ज्ञान के साथ साथ धार्मिक ज्ञान और रिश्ते की महत्व को भी समझाना आज से शुरू कीजिए, जिससे उनका भला हो सके और एक अच्छा सा समाज समाज बन सके। और इस टाइप की जो घटनाएं होती है उसको कम किया जा सके, उसको रोका जा सके। आखिरी तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या आपको लगता है ऐसे करके सॉल्यूशन लाया जा सकता है, कुछ परसेंट इन टाइप की घटनाओं को कम किया जा सकता है? तो आप अपना राय जरूर दें। थैंक यू सो मच।